इंटरनेशनल कंपनी में काम करने वाले निकले सबसे बड़े ठग। पॉलिसी दिलाने के नाम पर 300 लोगों को लगाया करोड़ों का चूना। नोएडा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंश्योरेंस और पॉलिसी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग में एक महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल 13 अप्रैल 2021 को इन साइबर अपराधियों ने मोहम्मद रियाज हसन नामक एक व्यक्ति के साथ ठगी की थी। इस व्यक्ति को साइबर ठगों ने 2 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। नोएडा के डीसीपी राजेश एस ने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 58 कोतवाली पुलिस ने आज मंगलवार को एक गैंग का पर्दाफाश किया है। थाना सेक्टर 58 पुलिस ने एक सूचना के आधार पर गाजियाबाद के डासना में छापेमारी करके अमरपाल उर्फ राम प्रताप, अजहर उर्फ अजरुद्दीन उर्फ शंभुनाथ, विकास उर्फ ए.के. त्रिपाठी, मोहन उर्फ ए.के. गुप्ता, नीरज, नीतू, आर्य उर्फ प्रीति त्यागी उर्फ स्वाति सेठी, सुनील उर्फ सुशील और शाहरुख को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों में नीरज MBA की पढ़ाई किए हुए है, जबकि अमरपाल ने MCA किया है। इन बदमाशों ने सेक्टर 62 में रहने वाले ATPC से रिटायर अधिकारी मोहम्मद रियाज से जीवन बीमा और विभिन्न प्रकार की पॉलिसी कराने के नाम पर 1 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी की। इस मामले की जांच के दौरान ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को बताया कि इन लोगों ने देश के विभिन्न जगहों पर रहने वाले 250-300 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। पुलिस ने करीब 48 लाख रुपए नकद, 16 मोबाइल फ़ोन, 5 लैपटॉप और 4 लग्जरी कारें आदि बरामद की हैं। विकास, सोहन और नीतू साल 2017 में इंडिया इफो फाइनेंस लिमिटेड सेक्टर 63 में जॉब करते थे, जहां पर कुछ समय बाद इनकी मुलाकात नीरज, अजहर और अमरपाल से हुई। ये सभी अलग अलग कंपनियों के इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा रखते थे, जिससे इन लोगों ने काफ़ी लोगों को फर्जीवाड़ा का शिकार बनाया है। इनके पास से एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस निप्पो लाइन लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस निप्पो लाइफ इंश्योरेंस, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, DHFL इंश्योरेंस कंपनी, भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, PNB लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का डाटा मौजूद है। इन्हीं कंपनियों की पॉलिसी के नाम पर इन्होंने रियाज हसन से लगभग 2 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया। इन्हीं फर्जीवाड़ा से इन्होंने कई प्रॉपर्टी अर्जित की, जिसमें अमरपाल ने डौसना में एक प्रॉपर्टी, राजनगर एक्सटेंशन VIP में फ्लैट, देहरादून में प्लाट और नीरज द्वारा राजनगर में फ्लैट, प्लाट और अजहर द्वारा मसूरी में मकान व डासना में कई प्लाट खरीदे गए हैं। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ है कि यह लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड ऑफिसर्स का भी डाटा इकट्ठा करते थे, जिससे इस कार्य में काफ़ी सहयोग मिलता था और कस्टमर का विश्वास जीतने के लिए कुछ पैसा रिफंड करा देते थे। इसी प्रकार मोहम्मद रियाज हसन को भी लगभग 7 लाख रुपए अलग अलग कंपनियों से रिफंड कराए थे। इनके नाम बदल कर कॉल किए जाते थे। यह लोग नए पॉलिसी दिलाने के लिए पॉलिसी रिन्यूअल कराने और पॉलिसी में अतिरिक्त फ़ायदा दिलाने के नाम पर फ्रॉड करते थे। इनके द्वारा पूछताछ में अलग अलग राज्यों जैसे मुंबई, जामनगर, गुजरात, पुणे और राजस्थान आदि जगहों पर रहने वाले लगभग 250-300 लोगों के साथ फ्रॉड किया जा चुका है। नीरज, अमरपाल और अजहर के द्वारा सभी लोगों को कस्टमर से बात करने का टारगेट दिया जाता था। जो पैसा आता था उसको सभी लोगों में बांट दिया जाता था। सर, 58 पुलिस द्वारा एक फ्रॉड का मामला क्या है?
सेक्टर 58 पुलिस द्वारा एक गैंग को गिरफ्तार किया है। इसमें अप्रैल 2021 में एक एफआईआर की गई थी, जिसमें एक रिटायर्ड जनरल मैनेजर एनटीपीसी से उनको 2017 से लगातार जो इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को अलग अलग नाम से कॉल करके ये लोग बेच रहे थे, और उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के नाम पर ये लोग 3 लाख 10 लाख इस तरह के अलग अलग रुपयों से कुल 1 करोड़ 44 लाख ले चुके थे, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। और जब विक्टिम्स हमारे पास आए थे और कंप्लेंट किए थे, तो पता चल गया कि ये लोग फर्जी इंश्योरेंस का नाम पर ठगी कर लिया था। और इसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन में कुल अभी 8 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। उसमें जो मेन सरगना है 5 लोग हैं, जो अलग अलग नाम से 2017 से फ़ोन कर रहे थे और अपना व्यक्तिगत अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिए थे। तो हमारा पुलिस को अभी कामयाबी मिली है, जिसमें लगभग 47 लाख का रिकवरी हो चुकी है। और इन लोगों का 4 4 व्हीलर्स, एक हार्ली डेविडसन बाइक और 10 लाख का ज्वेलरी, इस तरह का पूरा हम लोग बरामद किए हैं। ये लोग 2017 से घटना कर रहे थे, तो हम लोग जब गैंगस्टर एक्ट बनाएंगे तो घटना में जो ये लोग अर्जित किए संपत्ति से जो खरीदा गया पूरा हम लोग कुर्क कराएंगे। और सेक्टर 58 का इस एक्सेलेंट इन्वेस्टिगेशन को लेकर मेरे तरफ से अलग से 25,000 इनाम दिया जा रहा है, और जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से 50,000 इनाम घोषणा किया गया है। सर, अब तक कितने लोग तो ठगी कर चुके हैं, कितने रुपए की? अभी तो हमारा पास जो कंप्लेंट है, एक ही फैमिली के पास जो इस तरह का कंप्लेंट आई थी, बट जब हम लोग इन लोग गिरफ्तार किए थे, गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ किया था, पूछताछ में ये लोग बता रहे थे कि ये लोग जो रिटायर्ड कर्मचारी उन्हीं लोगों को टारगेट करते थे। इन लोगों के पास पहले जब इंश्योरेंस कंपनी में 2-3 साल पहले जब काम कर रहे थे, उस समय इन लोगों के पास कुछ डेटा आ गया था। उस डेटा को लेकर ये लोग अलग अलग लोगों को फोन करते थे। अभी तक इन लोगों को पूछते हुए ये पता चल गया कि एक फैमिली, एक जो रिटायर्ड कर पर्सन है गुजरात जामनगर में और एक पुणे में, ये लोग ठगी कर चुके थे। उन लोगों को डिटेल्स कलेक्ट किया जा रहा है और वहां का पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? सामने आ चुकी है कि